मैंने उन डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब इसको देखो तो सही, कोई पथरी और तो नहीं है, वैसे दर्द हो रहा है। तो नहीं नहीं भाई मैं क्या करूं, 1 इंच का अल्ट्रासाउंड करो। अल्ट्रासाउंड उसका चेक कराया तो उसमें 4 पथरी और पाई। ये तो पथरी का ऑपरेशन करा था आपने, मगर आप जो है सीने में इसके दर्द है। उन्होंने कहा सीने में दर्द जो है इसके जो है मांसपेशी जो है इसकी हमने उल्टा करके ऑपरेशन करा है। तो हो सकता है कि मांसपेशी जो है खिंचाव आ गया है, उससे दर्द हो रहा है। टोटल कितने पैसे दे चुके हैं आप? 8 लाख रुपए दे चुके हैं जी। अच्छा, और कितने की और डिमांड कर रहे हैं? 6 लाख रुपए अभी भी बिल बना रखा, आगे पता नहीं और कितने मांगेंगे। 1 लाख से 60,000 रुपए तक खर्चा आएगा। और इन्होंने हर सर्जरी में 2.25 लाख रुपए लिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। NCR समाचार से विनोद कुमार, और आज मेरी मौजूदगी है गंगाराम अस्पताल, जो कि हमें एक व्यक्ति ने सूचना दी कि यहाँ जो है उनका पथरी का ऑपरेशन कराने आए थे, मगर डॉक्टरों ने उनका गलत ऑपरेशन कर दिया। तो आइए जानते हैं उनके घर वालों से कि क्या हुआ। हाँ जी सर, क्या हुआ जी? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अयूब कुरैशी है, मेरा लड़का दानिश कुरैशी है। मैंने अपने दानिश कुरैशी का ऑपरेशन गंगाराम में कराया पथरी का। तो डॉक्टर साहब ने कहा, जब पहली सर्जरी करी डॉक्टर साहब ने 3 घंटे के बाद में मुझे बताया सर्जरी में कि तुम्हारे बेटे की मैंने 99% पथरी निकाल दी है। डॉक्टर साहब का क्या नाम है? डॉक्टर साहब सचिन कथोरिया का है, जो यूरोलॉजिस्ट में सर्जन है। उन्होंने बताया डॉक्टर सचिन कथोरिया ने कि तुम्हारी 99% पथरी तुम्हारे बेटे की मैंने निकाल दी है, और जो है कल हम उसे छुट्टी दे देंगे। तो वो जो उन्होंने 1 दिन रखा अपना हॉस्पिटल में, दूसरे दिन उन्होंने छुट्टी दे दी। हम उसको लेकर चले गए, और वहाँ जाने के बाद में उसके जो है सीने में दर्द हुआ, और कहने लगे वो 5 दिन के बाद आ जाना। हम उसको जो है 5 दिन के बाद में उसको दोबारा लाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि 5 दिन के बाद में एक तो ये जो नलकी लगा रखी है मैंने, एक तो यूरिन में लगा रखी है, और एक वहाँ गुर्दे से टच कर रखी है, जिससे इन्फेक्शन निकलता रहे। तो डॉक्टर साहब ने उसको यूरिन की थैली तो निकाल दी और उसको ऐसे छोड़ दिया था। मैंने उन डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब इसको देखो तो सही, कोई पथरी और तो नहीं है, वैसे दर्द हो रहा है। तो नहीं नहीं भाई मैं क्या करूं, 1 इंच का अल्ट्रासाउंड करो। अल्ट्रासाउंड उसका चेक कराया तो उसमें 4 पथरी और पाई। अच्छा, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो पथरी और पाई है। तो उन्होंने कि मैं इसको जो है कल को निकाल देता हूँ। मैंने कहा सर ऐसा नहीं, ये तो बच्चा कमजोर है, 8-10 दिन आप रुक जाइए, और 8-10 दिन के बाद में इसको जब निकालिए। क्योंकि नहीं हमने जो है यहाँ एक रास्ता बना रखा है इसमें कैमरा गिरने का, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा हमें। मैं इसी कैमरे से, मैं इसी नलकी से कैमरे को घेर दूंगा और उससे जो है पथरी निकाल दूंगा। तो मैंने वो 5 मरीज का क्या नाम है? मरीज का नाम है दानिश। अच्छा जी, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा जी चलो कर दो, तो फिर अगर ऐसी बात है तो उसको हमने एडमिट कर लिया। दूसरे दिन एडमिट करने के बाद में उन्होंने 9 बजे लिया था लड़के को, और 7 बजे तक लड़का ओटी से नहीं निकला। तो मैंने डॉक्टर से कहा भाई डॉक्टर साहब ऐसा है, जबकि ऑपरेशन जो है 1 घंटे का होता है, वो तो मुश्किल से आध घंटे का ऑपरेशन था, आधे घंटे का ऑपरेशन पथरी का था। जब तूने ये करा 99% 1 घंटे में निकाल दी, तो 2 पथरी निकालने में तो तुझे 20 मिनट ही लगती। मगर उसने जो है 7 बजे तक न मुझे घुसने दिया न मुझे बताया। मगर फिर भी मैंने वहाँ चिल्लाकर बोला कि भाई यार एक बात तो बताओ, 7:30 बज रहे हैं, 8 बजने जा रहे हैं अब, तो मेरे बेटे का क्या हुआ तुम बता क्यों नहीं, मुझे दिखा दो कम से कम। तो उन्होंने ज्यादा करने में उन्होंने मुझे ओटी में भेजा। ओटी से वो बाहर लिए थे रिकवरी रूम में। तो रिकवरी रूम में जब मैंने गया तो देखा तो मेरा बेटा चिल्ला रहा था बहुत तेजी से, मैंने कहा कर रहा था। मैंने कहा बेटे क्या हो गया तेरे? मुझे जी पापा मेरे सीने में दर्द हो रहा। तो मैंने उनसे कहा जो रिकवरी में वो काम कर रहे थे डॉक्टर, मैंने कहा साहब इसके सीने से क्या लेना देना है, ये तो पथरी का ऑपरेशन करा था आपने, मगर आप जो है सीने में इसके दर्द है। उन्होंने कहा सीने में दर्द जो है इसके जो है मांसपेशी जो है इसकी हमने उल्टा करके ऑपरेशन करा है। तो हो सकता है कि मांसपेशी जो है खिंचाव आ गया है, उससे दर्द हो रहा है। मैंने कहा ऐसे ही होगा। हमने सोचा कि वो डॉक्टर जो कह रहे हैं, और वो उसको जो है रिकवरी रूम से जो है
उसमें लिया है, मतलब इमरजेंसी वार्ड में। एसडीयू है था इनका, वो डी केयर में लिया है। डी केयर में जो उसका फिर रात को दर्द हो गया बहुत सीने में, साहब इसका तो बहुत दर्द हो रहा, फिर इनने जो इंजेक्शन लगाए उससे उसका दर्द नशे से में वो कर दिया, वो उसका दर्द कम हो गया। अब वो उसके बाद में इन्होंने बहुत उसको इंजेक्शन दिया, दवाई दिया, तो दवा कर दिया, फिर उसकी छुट्टी कर दी। और ये छुट्टी करने के बाद में करते करते किस समय इनको जो है भर्ती कराया गया था? 21 तारीख को भर्ती कराया था। और ऐसे करते करते कौन सी वाली 21 फरवरी को 21 फरवरी को। हाँ, और आज जो है 24 फरवरी में छठा ऑपरेशन कराया इन्होंने, छठी सर्जरी करी है जी 24 मार्च को जो है। हाँ, 6 ऑपरेशन कर दिए अब तक 6 ऑपरेशन कर दिए, 6 सर्जरी। उसमें खून भी नहीं रहा, 7 बोतल खून की इन्होंने ऐसे चढ़ाई, तो 7 आदमियों को हमने बुला के अपना खून दिया। और जो है उसमें खून भी 4 पॉइंट ही रह गया था खुद। मरने की नौबत आ गई थी भाई। स्थिति ऐसी थी कि उसकी बिल्कुल डामाडोल, बिल्कुल खिलवाड़ हो गया था उसकी जिंदगी से। जब 4 पॉइंट खून रह जाए आदमी में तो फिर क्या रखा है, लापरवाही, वो बोल नहीं रहा था, चाल नहीं रहा था। कितना खर्चा बताया था? उन्होंने बताया था 1 लाख से 60,000 रुपए तक खर्चा आएगा। और इन्होंने हर सर्जरी में 2.25 लाख रुपए लिए। अब तक 8 लाख रुपए ले चुके हैं, 6 लाख रुपए आज तक भी बता रहे हैं बाकी कि 6 लाख रुपए और जमा करो। हाँ जी, मतलब ये तो सरासर नाइंसाफी नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे बच्चे के साथ में बड़ा फ्रॉडबाजी करी है पैसा कमाने के लिए। और हमारे उसमें जी गुर्दे में जो है गुर्दे में चोट पहुंचाई है और हमें बताया नहीं। कह रहा है कि मैंने कभी कहता है कि मैंने जो है मेरे से फेफड़े में लग गई है, कभी कह रहा है कि फेफड़े में पानी आ गया है, इससे दर्द हो रहा है। फिर अब जो है जब हमने दूसरे डॉक्टर से 5 सर्जरी करने के बाद में छठी सर्जरी उनके लिए मना कर दिया उससे, तो छठी सर्जरी जो है मैंने डॉक्टर सुधीर चड्डा से कराई। तो उन्होंने जो है अल्ट्रासाउंड गंगाराम हॉस्पिटल में ही, उससे बड़ा सुपर था वो सीनियर, तो उसने अल्ट्रासाउंड करा और जो है डोपलर है उससे देखा, तो उन्होंने बताया कि यार इसका तो गुर्दे में चोट है। तो और इसका जो है सारा जो खून आया हुआ ये क्लूड जैसे मतलब पेशाब की थैली में भरा हुआ है। अब बेटा इसका जो है किडनी कमजोर कर दी है, तो इसलिए मैं देखता हूँ दवाइयों से निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इससे पेशाब की नली में गिर कहते हैं, हाँ, वो निकाल दूंगा। तो उन्होंने जो है 23 तारीख में उसका जो है वो क्लूड निकाला, जिसकी जो है वीडियो मेरे पास है। ये वाली मेरी वीडियो, ये नंबर देखो है, आप देख सकते हैं नंबर। मेरी बात हुई कि मैंने जी हमारे साथ ऐसे किया है। उन्होंने कहा जी तुम्हारे कहने से क्या होता है, मैं डॉक्यूमेंट देखूंगी। मैंने डॉक्यूमेंट तो आपके इसमें आएगा, कंप्यूटर खोल लो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देख लो और खोल के देख लो। उन्होंने कहा हाँ हम देखेंगे। उन्होंने ऐसे करके मुझे टाल दिया। मैंने जब टाल दिया तो मैं जो है कोई करने के लिए तैयार नहीं, पैसा तो तुम्हें सारा ही जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा जी हम पैसा जमा करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा जी हमें पैसे क्यों जमा करना पड़ेगा, ये कर दिया आप, नहीं तो हमारे मरीज की हालत खराब करी आपने, जो मतलब केस को बिगाड़ा, तो और हम ही पैसे दे दो, हमारी क्या जिम्मेदारी है इस बात की, भाई जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम करोगे। उनका जी यहाँ कुछ नहीं होता। तो फिर मैं जो है मैंने पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट कराई। ये पुलिस कंप्लेंट कराई, कंप्लेंट दिखाइए कि आप इधर दिखाइए, आप देख सकते हैं कि इन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कर रखी है। इस एवज के अंदर जो है भाई ये पकड़ना जरा, एक तरफ से पकड़ना ये कहेंगे। और आप ये नंबर भी दिखाइए, आप देख सकते हैं नंबर। और ये थाने की मोहर है और थाने में इन्होंने जो है कंप्लेंट लिखवा रखी है। अपने कंप्यूटर में भी अपने रजिस्टर में भी दर्ज करी है इसको। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं? वो थाने वाले ये कह रहे हैं कि इसको मतलब जो है अपनी कार्रवाई करो। मैंने कह दिया उनसे ये मेरी FIR लिखना, तो उन्होंने कहा ठीक है पहले आप कंप्लेंट तो करो। आपने कंप्लेंट लिखवाई दी है, तो जो CMO को के पास जाओ। पेपर भी दिखाओ जरा थोड़े, जो ये पेपर है, पेपर जो है पेपर थोड़ी निगाह डलवाओ। ये पूरी फाइल पे जो है, हाँ, 1-2 पेपर ऐसे दिखा दो। आप देख सकते हैं जी गंगाराम हॉस्पिटल के पेपर जो है कि जिनसे इलाज चल रहा था,
बार इन्होंने एडमिट किया, फिर डिस्चार्ज। हाँ जी, आराम से कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं पेपर, ये देखिए साहब, ये देखिए, ये इन्होंने कितनी डिस्चार्ज समरी बनाई है। ये समरी दिखाओ, समरी, ये रही, ये समरी है जी। जिससे कोई फायदा नहीं हुआ अच्छा, मरीज को, बराबर उसके यूरिन में ब्लड आ रहा था। ये देखिए साहब, ये बिल है, ये बिल है। ये बिल है जी। टोटल कितने पैसे दे चुके हैं आप? 8 लाख रुपए दे चुके हैं जी। अच्छा, और कितने की और डिमांड कर रहे हैं? 6 लाख रुपए अभी भी बिल बना रखा, आगे पता नहीं वो कितने मांगेंगे। अच्छा, और केस पूरी तरह खराब कर तो रखा। इस पूरी तरीके से खराब कर दिया। उसमें आप बच्चे क्या ने जान चाहते नहीं, हैं? हमने 7 बोतल खून की चढ़वाई, अच्छा उसमें बच्चे में खून ही नहीं रहा था। अच्छा, तो बच्चे की जान बहुत मुश्किल है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी जांच अच्छी तरीके से, और जो है तो सर्जन का नाम क्या है? डॉक्टर सचिन कटोरिया, अच्छा, सर्जन कटोरिया, उसी उसके की खिलाफ भी कंप्लेंट लिखाई है उसकी, हाँ उसी के खिलाफ लिखाई है जी। अच्छा जी, उसी ने केस बिगाड़ा है। उसी ने और, केस- हाँ, और डॉक्टर जो है चड्डन है, तो उसको सुधार किया है मान गया। बाकी क्योंकि छठी डॉक्टर सुधीर चड्डा के अंतर्गत हैं अब ये एडमिट, और जो है वही उनका इलाज कर रहे हैं, और डॉक्टर मनीष मलिक और डॉक्टर सचिन कटोरिया ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि मेरे से जो है चोट लग गई है उसमें गुर्दे में, और ये ऐसा होता ही है। उसको बराबर क्लॉटिंग हो रही थी पिछले इसका 15। हरजाना कौन भरेगा जो ये इसका हरजाना तो ये भी बनाई है? ये हरजाना कौन भरेगा? हमें तो 1,60,000 रुपए का बताया गया था ऑपरेशन, हाँ जी। और उसके चलते हुए 1 या 2 दिन का समय दिया गया था कि 1-2 दिन में आपको जो है घर भेज दिया जाएगा। आज हमें टोटल 1 महीना 3 दिन यहाँ पे हो गया है। अच्छा, 1 महीना 3 दिन, बीच में 3 दिन के लिए छुट्टी दी थी, मरीज को आराम ना होने की वजह से हमें वापस लेके आना कहाँ रहते हो पड़ा। आप जो है? हम हापुड़ के रहने वाले हैं जी। हापुड़ जी। तो दिल्ली में आए हो इलाज जी, इलाज कराने दिल्ली में आए, गंगाराम हॉस्पिटल में। इसीलिए आए थे कि इसकी गुडविल अच्छी है सर गंगाराम हॉस्पिटल की, और डॉक्टर भी अच्छे हैं, पर ये बहुत बड़ी लापरवाही का केस है। और मैं जो है कानून से मांग करता हूं प्रशासन से कि ऐसे डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, और ये जो है लोगों की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, और कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। और हमारा जो है ये जो जितना भी इन्होंने हमारे साथ बिल बना रखा है, इसका जो हरजाना सचिन कटोरिया सही लिया जाए, हमसे कुछ नहीं लिया जाए। अच्छा, तो आपसे कुछ नहीं लिया जाए, और जो इन्होंने जो भी केस बिगाड़ा है उसके स्वयं जिम्मेदार है। ये सोई स्वयं जिम्मेदार। पैकेज बताया 3.5 लाख 2 वाल का। अच्छा, तो मैं एक ही डाला 3,90,000 का बिल बना दिया, और हो रहा है कि भैया एक ही डाला और मेरी दादी भी खत्म हो गई। आइए जानते हैं मरीज के बारे में, उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत तो इससे है, मगर ये है कि अभी भी हालत उसकी ठीक से नहीं है, अच्छा, क्योंकि पेशाब में जो है अभी जलन से आ रहा है पेशाब उसका। तभी वो बाद में जो सर्जरी करी है वो तो क्लोड निकाल दिया है, मगर वो जो इसके जलन से ज्यादा है, और क्रिएटिन उसका बढ़ गया। केराटिन बढ़ गया आज। हाँ, तो जो डॉक्टर है वो बातचीत आपसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे? उससे वो डॉक्टर जो सचिन कटोरिया जिनने केस बिगाड़ा है वो तो कर नहीं रहा है। हमने अपनी मर्जी से दूसरे डॉक्टर सुधीर चड्डा और जो है मनीष मलिक को जो लगाया, तो वो उसका इलाज कर रहे हैं, उसका अपनी देख रेख में। और छुट्टी के लिए कब बोल रहे हैं? छुट्टी के लिए जो है कल के लिए बोला है जी। और पेमेंट कितनी बनाई है उन्होंने? और पेमेंट जो है ये समझो 4,89,000 रुपए का, 5 लाख के समथिंग बनाई है जो है। 5 लाख भेजा है। तो क्या कह रहे हैं कि भरनी पड़ेगी क्या? हाँ, ये जो है 6 लाख, कल तक जो 6 लाख हो जाएगा। अच्छा, और उसे कह रहे हैं तो पैसे तो तुम्हें देना ही पड़ेगा जी, अच्छा, और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करो या मत करो, या हमें ऐसा कुछ लेना देना नहीं। मैंने क्या भाई तुमने ऐसे डॉक्टर को क्यों रख रखा फिर? हाँ जी, जब तुम ऐसी बात कर रहे हो तो सही बात है। ये डॉक्टर तो तुम्हारी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, हाँ जी, तो इसको जो है ना, तो इस जिम्मे तो हॉस्पिटल की हुई ना, आपकी हुई ना, तो फिर आप जो है खराब होगा तो हाँ, हॉस्पिटल आप लिख के दो ना इस बात को। सही बात तो कहने लगी कि कल को मीटिंग करेंगे हम, बोर्ड की मीटिंग है, और उसमें देखते हैं कि भाई क्या कार्रवाई होती है।
अगर उसमें वो दोषी पाया गया तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं उसके खिलाफ तो कार्रवाई करोगे ही, और फिर हमारे साथ क्या न्याय होगा पता नहीं। तुम हमारे बाद में करो कार्रवाई ना करो तो हमें तो लिख कर दो ना, अभी उसकी रिपोर्ट दो तो थाने में देंगे फिर हम। तो इसकी जो आप इसकी जो है करोगे, जो जांच करोगे उसकी जांच की एक कॉपी हमें भी दी जाए कि इसने सही कराया गलत करा। बाकी तुम हमसे क्या, अगर तुम हमें गलत मानने हो तो आपके कंप्यूटर में सारा सिस्टम है, कब इसने सर्जरी करी, कब इसने कौन सी सर्जरी करी, पहली करी, सेकंड करी, 3 करी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है सारे कुछ। लास्ट में डॉक्टर चड्ढा ने ऑपरेशन कराया, माइनर ऑपरेशन, तो उसमें पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हमें उन्होंने क्लिप दी है। हम वही चाहते हैं कि जो उन्होंने डॉक्टर सचिन खटूरिया ने किया है, 3 सर्जरी की है, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दी जाए। ये इन्होंने अपना आप भी की है या किसी अपने जूनियर से करा दी गई है, क्योंकि हमारा जो पेशेंट था वो हमसे यही बोल रहा है कि मैंने तीनों सर्जरी में डॉक्टर सचिन खटूरिया को वहाँ पे नहीं पाया गया, और हो सकता है कि इन्होंने जो है अपने जूनियर से कराया या किससे कराया, और हमें तो यही बताया कि मैंने निकाल दिए हैं। वो तो ये कह रहा है कि मैंने खुद ही ऑपरेशन किए हैं। अच्छा, वो खुद ही कह रहा है। हाँ, भाई वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ है? वीडियो रिकॉर्डिंग, हाँ, जब मैंने उससे कहा है, और फिर उसके कहने लगा देखो जी, मैंने कहा जो हम इसमें कोर्ट में जाएंगे, बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ, मैंने कहा उससे कि भाई हम कोर्ट जाएंगे डॉक्टर साहब, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा तुम उनका कोर्ट में कहीं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मैं साइन करवा लेता हूँ जब ऑपरेशन होता है। अच्छा, ये बात उन्होंने कही है कि तुम्हें साइन करना पड़ता है। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने जो है ये छोटा सा ऑपरेशन जो है इतना क्रिटिकल कर दिया कि ये ऐसे हो जाता है, और इसमें गुर्दे में चोट लग गई है, और गुर्दे में चोट इस प्रकार लगी है कि उसको जो है यूरिन में ब्लड इतना आया है कि बहुत, उसका यूनिट 4 ही रह गया था हमारे पेशेंट का, भाई का, तो उसको 4 यूनिट हमने ब्लड चढ़वाया। और उसके बाद में जो है डॉक्टर सचिन खटूरिया ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि तुमसे कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, आप जो है अपना जो है घर चले जाओ लेके पेशेंट को। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, और जबकि ऐसे लापरवाही कर रहा है, और हॉस्पिटलों का तो पता नहीं क्या हाल होगा। अभी हमने पीछे एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि लोनी के अंदर के ऐसे ही पथरी के लिए गए थे, और उनका भी ऑपरेशन गलत कर दिया था, और वह आज तक भुगत रहे हैं, और उनके साथ भी कोई इंसाफ नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो, और इनका पैसा जो है वो माफ़ किया जाए, और जो भी गलती है वो हॉस्पिटल अपनी माने। मैं NCR समाचार से विनोद कुमार।